हाय एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको ब्लेफराइटिस के विषय में जानकारी दूंगा। हमारी आई की एक संरचना होती है जिसमें कि आई बाल होती है। बाहर आउटर एरिया पे इन्फेक्शन कोई आंखों में अंदर एंटर ना करे, इसके लिए लिड्स होती हैं। लिड्स में हमारी जो आप लोग आंख देखते हैं उसमें आई लेसेस भी होती हैं। आई लेसेस में कभी कभी डेंड्रफ लाइक फ्लेक्स जम जाते हैं। पलक की जो बाल होते हैं उसकी जड़ों में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि स्वेलिंग सी फील होती है, हेवीनेस फील होती है, बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, खुजली भी होने लगती है और देखने में भी खराब लगते हैं और बार बार आपको ऐसा लगता है इसको नोच के हटा दें। इससे कभी कभी आपके जो पलक के बाल हैं वो भी जल्दी टूटते हैं, तो इनको खींचना नहीं चाहिए। और ये सब दिक्कतें तब होती हैं कि आपकी आई का जो लिड्स हैं उनमें इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी आप लोग साफ सफाई पे इतना ध्यान नहीं देते, बालों की साफ सफाई, स्किन की साफ सफाई पे नहीं ध्यान देते हैं, तो इस कारण होती है एक एंटीरियर ब्लेफराइटिस, जिसमें आउटर एरिया जो पलक के आईलेसेस की बेस है उस पे डेंड्रफ लाइक फ्लेक्स जम जाएंगे तो भी दिक्कत है। और साथ में एक पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस होती है जिसमें हमारी आई की जो लिड्स हैं उसमें मेमोरियन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनमें क्लॉगिंग हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण ऑयल का सिक्रीशन उनके माध्यम से कम हो पाता है और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, तो क्रस्ट टाइप के जम जाते हैं। जमने से वो ईचिंग या स्वेलिंग के रूप में तब्दील हो जाते हैं और वो पलक के बालों की जड़ों में इकट्ठा हो जाते हैं और ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी फील होती है। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देना है अपनी पलक की जड़ों पे, बालों की जड़ों पे। तो इसमें करना क्या है, आपको घर में ही एक होम रेमेडीज हैं इसको साफ सफाई रखने की। हल्का सा गर्म पानी कर लीजिए, उसमें बेबी शैम्पू कोई डाल लीजिए घर में, उसको कॉटन उसमें जॉनसन्स डिप एंड करके आंख जॉनसन्स बंद का करके बेबी शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर हल्का हल्के हाथ से वॉश करिए धीरे धीरे। इसके बाद उसको कुछ टाइम बाद ड्राई कर लीजिए और एक एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट आप उसमें यूज कर सकते हैं अपने लोकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद। और अगर आपकी आंखों में स्वेलिंग, रेडनेस, ईचनेस रहती है तो एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स ड्रॉप भी आपका लोकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको सलाह देता है। लेकिन बस मेन ये टारगेट रखिए कि आपकी साफ सफाई, हाइजीन मेंटेन करना ही मेन होना चाहिए ब्लेफराइटिस में। आप अपने बालों की साफ सफाई में अच्छे शैम्पू का यूज करें, डैंड्रफ को अपनी बालों में ना आने दें। सैनिटेशन भी हल्का दे सकते हैं, गर्म पानी कर लीजिए, उसमें कोई साफ सी टॉवल उसमें डिप करने के बाद उसको निकाल के निचोड़ने के बाद आप अपनी पलक पे रख सकते हैं। उससे क्या होता है, क्रस्ट जो ये होते आप हैं या लगभग जो 1 मिनट जमाव के होता है लिए वो कर लूज सकते होता हैं। है। और जब आप वॉश करते हैं बेबी शैम्पू से, डायलेटेड सॉल्यूशन से, तो वो जल्दी क्रस्ट रिमूव हो जाते हैं पलक की जड़ों से। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, होम रेमेडीज से ही आप ठीक हो सकते हैं, थोड़ा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब साफ सफाई पूरी हो जाए तो ऑइंटमेंट, जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, आप उस पर हल्के हाथों से लगा सकते हैं उनकी जड़ों पे, आईलेसेस की जड़ों पे। तो साफ सफाई में एक और नुस्खा होता है घरेलू, जैसे आप घर में खाने वाला सोडा यूज करते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं साफ सफाई में। उसमें क्या है, गर्म पानी में, कटोरी में गर्म पानी लेके उसमें चुटकी भर खाने वाला सोडा डाल के रुई डिप करके आंख बंद करके ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे वॉश कर सकते हैं उससे भी। खाने वाला सोडा जो है वो हम लोग जो खाने में यूज करते हैं उसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा। तो इन चीज़ों से ही आप ब्लेफराइटिस को ठीक कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, साफ सफाई मेंटेन करके रखिए। थैंक यू वेरी मच। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है तो लाइक